अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराने के केस में दो आरोपियों के चेहरे आपने देखे। दोनों ही बीजेपी के आला नेता, दोनों ही भगवा राजनीति के अहम चेहरे। लेकिन इन चेहरों के अलावा भी कई ऐसे चेहरे थे जिन पर 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों को भड़काने का आरोप लगा। हम नहीं जानते कि इनमें से कितने नाम लिब्राहन आयोग की 850 पन्नों की रिपोर्ट में दर्ज है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि इनमें से एक भी शख्स ने कभी बाबरी मस्जिद ध्वंस पर अफसोस जाहिर नहीं किया, ना ही हालांकि कई बार घड़ियाली आंसू जरूर बहाए गए। आखिर 6 दिसंबर 1992 को रामधुन में डूबे लाखों कार सेवक अचानक उग्र कैसे हो उठे? आखिर अचानक ही शांति के बीच अशांति किसने घोल दी? आखिर ये कार सेवक अचानक ही हमलावर की तरह इमारत को मिट्टी में मिलाने कैसे दौड़ पड़े? कैसे और कहां से उनके पास लोहे के कुदाल, छैनी और हथौड़े आ गए? क्या ये एक गहरी साजिश थी जिसे अंजाम देने के पीछे कुछ चेहरे थे? ये सवाल रह रहकर लिब्राहन आयोग के सामने गूंजा। शक के घेरे में है दूसरा चेहरा, विनय कटियार। अब बीजेपी के आग उगलने वाले ये नेता उस वक्त बजरंग दल के अध्यक्ष थे। उन पर आरोप लगा भीड़ को उकसाने और भड़काने का। अब जरा सुनिए, सालों बाद 11 जून 2001 को कटियार जी ने लिब्राहन आयोग के सामने क्या बयान दर्ज करवाया था। सिर्फ कुछ लोगों के कहने से राम मंदिर विवादित ढांचा नहीं बन जाता। लिब्राहन कमेटी की रिपोर्ट एक दिन कूड़े में फेंक दी जाएगी। 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ वो भगवान राम की मर्जी से हुआ। जब जमीन के मालिक भगवान राम ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई तो फिर जांच और कार्रवाई का क्या मतलब? साफ है, विनय कटियार सालों बाद भी जनमानस की भावनाओं को भड़काने से बाज नहीं आए। भगवान राम ने जब एफआईआर दर्ज नहीं करवाई तो फिर जांच और कार्रवाई कैसी? ये बीजेपी की उग्रपंथी राजनीति का चेहरा था। वो चेहरा जो छोटे कस्बों और छोटे शहरों में काफी लोकप्रिय हुआ। पूरी तरह से जो रिपोर्ट आ रही है, मुझे लगता दाल में काला है। इसीलिए पहले इसकी जांच होनी चाहिए। 3 महीने का आयोग 17 साल में रिपोर्ट दे रहा है, इतना विलंब क्यों हुआ? इसकी जांच होनी चाहिए। आरोपी नंबर 3, बाबरी मस्जिद गिराने के वक्त सूबे के मुख्यमंत्री थे बीजेपी का लोध चेहरा कल्याण सिंह। वो कल्याण सिंह जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर ये वादा किया था कि राज्य सरकार किसी भी सूरत में उस ढांचे की रक्षा करेगी। लेकिन रक्षा करना तो दूर, कल्याण के राज में कार सेवकों के आगे खाकी वर्दी वालों ने घुटने टेक दिए।